कभी तुमने महसूस किया है कि जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा हल्का समझने लगता है। तुम सामने होते हो फिर भी उसकी नजरें कहीं और होती हैं। तुम कोशिश करते हो फिर भी तुम्हारी अहमियत कम होती जाती है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी मौजूदगी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दर्द चुपचाप आता है, ना चीख होती है ना लड़ाई। एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो कि सामने वाला बदल गया है। वह कम बात करता है, कम पूछता है, कम रिएक्ट करता है और तुम अंदर ही अंदर टूटने लगते हो। तुम सोचते हो मैंने क्या गलती कर दी, मैंने इतना प्यार किया फिर भी ऐसा क्यों, मैंने कभी उसे इग्नोर नहीं किया, फिर भी अब मैं ही इनविजिबल क्यों हूं। और यहीं से एक खतरनाक खेल शुरू होता है। तुम खुद को प्रूव करने लगते हो और जितना तुम प्रूव करते हो उतना ही सामने वाला दूर जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अट्रैक्शन कोशिश से नहीं बनता। अट्रैक्शन वहां बनता है जहां डर पैदा होता है, खोने का डर, रिप्लेस होने का डर, और यही डर जेलसी की जड़ है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वह चीप ट्रिक्स नहीं है, ना फेक इग्नोर, ना स्टोरी गेम्स। ये वो गहरे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं जिन पर इंसान का दिमाग बिना बताए रिएक्ट करता है। और जब ये रिएक्ट करता है तो जेलसी अपने आप पैदा होती है। पर इससे पहले एक बात समझ लो, जेलसी तब काम करती है जब तुम खुद मजबूत होते हो। कमजोर इंसान जेलसी पैदा करने की कोशिश करता है तो क्लाउन बन जाता है। मजबूत इंसान बिना कोशिश जेलसी पैदा कर देता है। मैं तुम्हें एक सीन सुनाता हूं। एक लड़का था, साधारण, ना बहुत हैंडसम ना बहुत रिच, लेकिन एक चीज अलग थी, वह खुद में पूरा था। वह लड़की से बात करता था, हंसता था लेकिन चिपकता नहीं था। वह जवाब देता था लेकिन तुरंत नहीं। वह केयर करता था लेकिन कंट्रोल में। और यही बात लड़की को कंफ्यूज करने लगी। लड़की सोचती थी ये मुझे पसंद करता है या नहीं। और इंसान जिस चीज को लेकर कंफ्यूज होता है उसी को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। यही पहला सच है जिसे लोग नहीं समझते। जेलसी प्यार से नहीं आती, जेलसी अनसर्टेनिटी से आती है। जब सामने वाले को क्लियर नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ में उसकी पोजीशन क्या है, तब उसका दिमाग बेचैन होता है और बेचैनी का नाम जेलसी है। लेकिन ये गलती मत करना कि बात कम कर दो या कोल्ड बन जाओ। कोल्ड बनना आसान है, मिस्टीरियस बनना मुश्किल। कोल्ड इंसान बोरिंग लगता है, मिस्टीरियस इंसान डेंजरस वन लगता है, और इंसान हमेशा डेंजरस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब ध्यान से सुनो जेलसी पैदा करने का पहला डार्क रूल ये नहीं है कि तुम किसी और को दिखाओ। पहला रूल है कि तुम अपनी लाइफ को इतना फुल बनाओ कि उसमें किसी को सेंटर बनने की जगह ना बचे। जब तुम किसी को सेंटर बना लेते हो तो तुम खुद साइड कैरेक्टर बन जाते हो, और साइड कैरेक्टर से जेलसी नहीं होती। तुम्हें लगता है जेलसी तब आएगी जब तुम किसी और से बात करोगे, लेकिन असली जेलसी तब आती है जब सामने वाला देखता है कि तुम किसी के बिना भी खुश हो। खुश फेक नहीं, खुश क्योंकि तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन है। लड़की का दिमाग सवाल पूछता है, अगर ये मेरे बिना भी स्टेबल है तो क्या यह मुझे सच में नीड करता है? और जैसे ही यह सवाल आता है जेलसी का बीज पड़ जाता है। अब दूसरा सीन समझो। तुम कहीं बैठे हो, तुम फोन में खोए नहीं हो, तुम आसपास देख रहे हो, तुम काल्म हो, कोई बेचैनी नहीं। और वह लड़की तुम्हें देखती है, उसके दिमाग में आवाज आती है, ये इंसान इतना शांत क्यों है? शांत इंसान सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है क्योंकि शांति कंट्रोल दिखाती है, और कंट्रोल हाई वैल्यू का सबसे बड़ा सिग्नल है। एक बात साफ समझ लो, जेलसी वर्ड से नहीं आती, जेलसी एनर्जी से आती है। तुम क्या बोलते हो कम मैटर करता है, तुम कैसे मौजूद हो ज्यादा मैटर करता है। अब तीसरी बात, लोग सोचते हैं जेलसी तब आएगी जब तुम किसी और के साथ दिखोगे, लेकिन यह आधा सच है। अगर तुम लो वैल्यू हो तो दूसरी लड़की के साथ दिखना तुम्हें चीप बनाता है। अगर तुम हाई वैल्यू हो तो अकेले दिखना भी जेलसी पैदा करता है, क्योंकि हाई वैल्यू इंसान के अकेले होने का मतलब चॉइस होता है। चॉइस का मतलब पावर, और पावर को खोने का डर जेलसी है। अब सोचो, जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का रिप्लाई देते हो, हर कॉल उठा लेते हो, तो खोने का डर कैसे होगा? डर तब होता है जब पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी कि तुम किसी और को चूज कर सकते हो, पॉसिबिलिटी कि तुम आगे बढ़ जाओगे, पॉसिबिलिटी कि तुम रिप्लेस नहीं हो। अब एक हार्श सच, जिस इंसान को जेलसी नहीं होती वह तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, और जिस इंसान को जेलसी होती है वो इमोशनली इन्वेस्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेलसी अब्यूज करो। अब्यूज से अट्रैक्शन मर जाता है, बैलेंस से अट्रैक्शन ग्रो करता है। अब आखिरी इमोशनल पॉइंट, अगर तुम अभी पेन में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि वह तुम्हें इग्नोर कर रही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं रहे, तो खुद को दोष मत दो। तुमने गलत प्यार नहीं किया, तुमने गलत जगह खुद को छोटा किया। और इस सीरीज में धीरे धीरे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे खुद को सेंटर से हटाकर किंग बनते हैं, कैसे बिना बोले जेलसी पैदा होती है, कैसे सामने वाला खुद कंपेयर करता है, और कैसे तुम चेस से निकलकर चॉइस बनते हो। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने जेलसी का दरवाजा देखा है, अंदर का खेल बाकी है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम रेडी हो।
रेडी खुद को वापस पाने के लिए, रेडी कंट्रोल लेने के लिए, रेडी उसे रियलाइज़ कराने के लिए कि उसने तुम्हें हल्के में लिया था। अगले पार्ट में हम उस साइकोलॉजिकल स्विच की बात करेंगे जिसके बाद सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस मिस करता है बिना तुम्हारे कुछ किए। एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि इंसान किसी को तभी मिस करता है जब उसकी माइंड रूटीन से टूटती है। अगर तुम हर दिन एक जैसे हो, हर समय अवेलेबल हो, हर रिएक्शन प्रिडिक्टेबल हो, तो तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। अब इसे ध्यान से सुनो। मिस करना इमोशनल रिएक्शन नहीं है, मिस करना साइकोलॉजिकल गैप है। और गैप तब बनता है जब सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस का आदी हो चुका हो और अचानक उसकी सर्टेनिटी टूट जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अचानक गायब हो जाते हैं। पूरा वैनिश, ना मैसेज ना रिप्लाई। ये तरीका वीक लोगों के लिए काम नहीं करता, क्योंकि वैनिश होने से पहले वैल्यू होनी चाहिए। अगर तुम्हारी प्रेजेंस कभी हैवी ही नहीं थी तो तुम्हारा एब्सेंस कैसे हैवी होगा। इसलिए जेलसी का दूसरा डार्क रूल ये है, पहले प्रेजेंस बनाओ फिर अनप्रिडिक्टेबिलिटी। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि तुम 24 घंटे अवेलेबल रहो। प्रेजेंस का मतलब है कि जब तुम होते हो तो तुम्हें फील किया जाता है। तुम बोलते हो कम, लेकिन जो बोलते हो उसमें क्लैरिटी होती है। तुम रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो। तुम हर बात पर अग्री नहीं करते। और यही चीज़ सामने वाले के दिमाग में फ्रिक्शन पैदा करती है। फ्रिक्शन अट्रैक्शन की शुरुआत होती है। अब एक छोटा सा सीन समझो, तुम बात कर रहे हो, वो कुछ कहती है जो तुम्हें पसंद नहीं आता। पहले तुम एडजस्ट कर लेते थे, अब तुम शांत रहते हो, ना लड़ते हो ना एक्सप्लेन करते हो, तुम बस कहते हो ठीक है, और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। याद रखो, इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल खोने का सिग्नल होता है, और कंट्रोल खोने वाला इंसान जेलसी पैदा नहीं कर सकता। अब तीसरी साइकोलॉजिकल शिफ्ट लोग सोचते हैं, जेलसी तब आती है जब अटेंशन किसी और को मिले। असल में जेलसी तब आती है जब अटेंशन का सोर्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाए। अगर तुम्हारा अटेंशन स्विच की तरह है, कभी फुल ऑन कभी ऑफ, तो सामने वाला मेंटली अनस्टेबल फील करता है, और इंस्टेबिलिटी ऑब्सेशन की माँ होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये स्विच नेचुरल होना चाहिए, प्लान्ड नहीं। तुम बिजी हो ये दिखाना नहीं है, तुम बिजी हो ये जीना है। जब तुम्हारी लाइफ में सच में फोकस होता है तो रिप्लाईज लेट हो जाते हैं, कॉल्स मिस हो जाती हैं, प्रेजेंस लिमिटेड हो जाती है, और यही नेचुरल लिमिटेशन जेलसी को जन्म देती है। अब एक ब्रूटल सच, जिस इंसान की लाइफ में डायरेक्शन नहीं होती वो रिलेशनशिप को ही डायरेक्शन बना लेता है, और जब रिलेशनशिप ही तुम्हारी दुनिया बन जाती है तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। जेलसी डायरेक्शन वाले इंसान से होती है। अब एक सट्टल मूव समझो, जब वो पूछे क्या कर रहे हो तो पहले की तरह लंबा एक्सप्लेनेशन मत दो, ना ड्रामेटिक बनो, बस कहो कुछ ज़रूरी काम था। ज़रूरी शब्द दिमाग में वैल्यू पैदा करता है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। अब एक और डीप पॉइंट, जेलसी कंपैरिजन से पैदा होती है। लेकिन कंपैरिजन तब होता है जब सामने वाला इनसिक्योर फील करे, और इनसिक्योरिटी तब आती है जब तुम खुद को सुपीरियर नहीं स्टेबल दिखाते हो। सुपीरियर दिखना ईगो ट्रिगर करता है, स्टेबल दिखना फियर ट्रिगर करता है। फियर ज़्यादा पावरफुल होता है जब वह देखती है कि तुम्हारे मूड उसके बिहेवियर से नहीं बदलते। तुम खुश हो, चाहे वह अटेंशन दे या ना दे, तब उसके दिमाग में सवाल उठता है, क्या मैं इसे सच में कंट्रोल कर पा रही हूँ। और जैसे ही यह सवाल आता है वह कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करती है। यही जेलसी का प्रैक्टिकल रूप है। अब यहाँ एक मिस्टेक समझ लो, अगर वह तुमसे दूरी बनाए तो तुम गैप भरने मत भागो। गैप भरने वाला नीचे होता है, गैप क्रिएट करने वाला ऊपर होता है। अगर वह साइलेंट है तो तुम पीसफुल रहो। साइलेंस से डर पैदा होता है, नॉइज से नहीं। अब इस पार्ट का इमोशनल कोर, तुम जेलस इसलिए नहीं बनाना चाहते कि सामने वाला रोए, तुम जेलस इसलिए बनाना चाहते हो ताकि सामने वाला तुम्हें खोने से डरे। और डर तब आता है जब इंसान देखता है कि उसकी वैल्यू सेंटर में नहीं है। तुम किसी को जलाने के लिए नहीं बदल रहे, तुम खुद को वापस लेने के लिए बदल रहे हो। और जब तुम खुद को वापस लेते हो तो सामने वाला खुद जलने लगता है। मैं तुम्हें वो साइलेंट सिग्नल्स बताऊंगा जो बिना किसी तीसरे इंसान के जेलसी ट्रिगर कौन से हैं। वो सिग्नल्स जो सामने वाले को मजबूर कर देते हैं खुद कंपेयर करने के लिए, बिना तुम्हारे कुछ बोले। एक बात जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर बहुत तेज काम करती है, वह है सिग्नल्स। इंसान जो सुनता है वह भूल जाता है, लेकिन जो महसूस करता है वह अंदर अटक जाता है। जेलसी वर्ड्स से नहीं, सिग्नल्स से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक सिग्नल्स वो होते हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जाते। अब पहला साइलेंट सिग्नल समझो, जब तुम अपने इमोशनल हाइस और लोज शेयर करना बंद कर देते हो। पहले हर बात बताते थे, हर स्ट्रेस, हर टेंशन, हर छोटी खुशी। अब नहीं, तुम स्माइल करते हो लेकिन रीज़न नहीं बताते। तुम शांत रहते हो लेकिन वजह नहीं बताते। और यही साइलेंस सामने वाले के दिमाग में सवाल भर देता है।
क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से डरता है जिसकी जानकारी उसके पास नहीं होती। अब दूसरा सिग्नल, तुम वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो। पहले तुम पूछते थे मैं ठीक लग रहा हूं या नहीं, तुम्हें यह अच्छा लगा या नहीं। अब नहीं, तुम खुद डिसाइड करते हो। और जब इंसान खुद डिसाइड करने लगता है तो सामने वाले को अपनी इंपॉर्टेंस कम लगने लगती है। इंपॉर्टेंस कम लगना जेलसी की शुरुआत होती है। अब एक छोटा सा सीन, वे कुछ प्लान कैंसिल करती है। पहले तुम डिसअपॉइंटेड होते थे, अब तुम बस कहते हो ठीक है ना, है कि ना कंप्लेन ना सवाल, तुम अपना प्लान बदल लेते हो। उसके दिमाग में थॉट आता है ये इतना आसानी से मूव ऑन कैसे कर गया। यही थॉट धीरे धीरे जेलसी बनता है। अब तीसरा सिग्नल, तुम इमोशनली प्रिडिक्टेबल नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड हो जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे रिएक्शंस यूनिफॉर्म नहीं होते। कभी तुम मजाक करते हो, कभी सीरियस रहते हो, कभी साइलेंट रहते हो। ये रैंडमनेस दिमाग को टायर्ड कर देती है और टायर्ड माइंड अटैचमेंट बना लेता है। अब चौथा सिग्नल, तुम अपनी लाइफ के छोटे विंस सेलिब्रेट करना शुरू करते हो, लेकिन क्वाइटली, ना शो ऑफ ना एक्सप्लेनेशन, बस काल्म हैप्पीनेस। काल्म हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है क्योंकि ये सिक्योरिटी दिखाती है और सिक्योर इंसान सबसे बड़ा थ्रेट होता है। अब पांचवा सिग्नल, तुम कंपैरिजन से बाहर निकल जाते हो। अगर वह किसी और का नाम ले, तुम जेलस नहीं होते, तुम न्यूट्रल रहते हो। जेलस रिएक्ट करना वीकनेस दिखाता है, न्यूट्रल रहना पावर दिखाता है, और पावर हमेशा जेलसी पैदा करती है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, जिस इंसान को तुम लूज नहीं कर सकते उससे जेलसी नहीं होती, लेकिन जिस इंसान के पास ऑप्शंस हों और वह फिर भी शांत रहे उससे डर लगता है। अब छठा सिग्नल, तुम उसकी अप्रूवल से अपना मूड नहीं जोड़ते। अगर वह खुश है तुम ठीक हो, अगर वह डिस्टेंट है तुम फिर भी ठीक हो। ये कंसिस्टेंसी उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा करती है क्योंकि वह देखती है कि वह तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। कंट्रोल खोना जेलसी को जन्म देता है। अब सातवां सिग्नल, तुम अपनी बाउंड्रीज सॉफ्टली दिखाते हो। ना लेक्चर ना वार्निंग, बस एक्शन। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं, तुम खुद को उस सिचुएशन से हटा लेते हो। बाउंड्रीज बिना शोर के सबसे तेज मैसेज देती है। अब इस पार्ट का इमोशनल पॉइंट, तुम किसी को जेलस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खुद को मेंटली अपग्रेड कर रहे हो। जेलसी एक साइड इफेक्ट है। जब तुम ग्रो करते हो तो कुछ लोग नेचुरली इनसिक्योर हो जाते हैं और इनसिक्योरिटी ही जेलसी है। पार्ट 2 में मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग जेलसी क्रिएट करते वक्त अपनी सारी वैल्यू खत्म कर देते हैं। वो मिस्टेक्स जो अगर एक बार हो जाएं तो अट्रैक्शन वापस नहीं आता। अगर पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 40 लाइक करवा दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये हिस्सा सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ वही बातें हैं जो लोग समझ नहीं पाते और यहीं अपनी सारी वैल्यू जला देते हैं। अब तक तुमने सीखा कि जेलसी कैसे पैदा होती है, लेकिन अब यह समझना और भी ज़रूरी है कि जेलसी कैसे मर जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सही डायरेक्शन में 2 कदम चलते हैं और तीसरे कदम पर खुद ही सब खत्म कर देते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती, ओवर एक्टिंग। तुम थोड़ा डिस्टेंस हुए, सामने वाले ने नोटिस किया और तुम्हें लगा अब तो गेम चल पड़ा। फिर तुम ज़रूरत से ज़्यादा कोल्ड बन गए, रिप्लाईज जानबूझकर देर से देने लगे, फेक बिजी दिखाने लगे। यहीं अट्रैक्शन गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि जेलॉसिटी सब्टल होती है, जोर ज़बरदस्ती से नहीं आती। जब एफर्ट दिखने लगता है तो मैजिक मर जाता है। याद रखो, जेलसी तब तक पावरफुल है जब तक वह नेचुरल लगे। दूसरी गलती, थर्ड पर्सन का नाम बार बार लेना। लोग सोचते हैं कि किसी और का जिक्र करने से जेलसी बढ़ेगी, लेकिन बार बार नाम लेना इनसिक्योरिटी दिखाता है। इनसिक्योर इंसान जेलसी नहीं बनाता, इनसिक्योर इंसान खुद जेलस दिखता है। अगर तुम्हारी लाइफ में सच में ऑप्शंस हैं तो उन्हें बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं होती। साइलेंस ही सबसे बड़ा फ्लेक्स है। तीसरी गलती, रिएक्शन एक्सपेक्ट करना। तुम कुछ चेंज करते हो और सामने वाले के रिस्पॉन्स को स्कैन करने लगते हो। उसने देखा या नहीं, उसने नोटिस किया या नहीं, उसने पूछा या नहीं। जैसे ही तुम रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो तुम मेंटली नीचे आ जाते हो। जेलसी तब काम करती है जब सामने वाला चेस करे ना कि जब तुम ऑब्जर्व करो। चौथी गलती, एक्सप्लेनेशन देना। तुम लेट रिप्लाई करते हो और फिर सफाई देने लगते हो। काम में बिजी था, फोन साइलेंट पर था, मीटिंग थी। एक्सप्लेनेशन लो वैल्यू का सबसे साफ सिग्नल है। हाई वैल्यू इंसान जस्टिफाई नहीं करता, वह एग्जिस्ट करता है। पांचवी गलती, मूड स्विंग दिखाना। आज काल्म कल एंग्री, परसों नीडी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी मिस्ट्री नहीं होती, वह कन्फ्यूजन पैदा करती है और कन्फ्यूजन अट्रैक्शन नहीं, डिस्टेंस लाती है। जेलसी स्टेबल फ्रेम से आती है। छठी गलती, सडन डिसरिस्पेक्ट। कुछ लोग कोल्ड बनने के चक्कर में रूड हो जाते हैं। शॉर्ट रिप्लाईज, ड्राई टोन रिस्पेक्ट, गिरते ही गेम खत्म। जेलसी सम्मान के ऊपर खड़ी होती है, डिसरिस्पेक्ट पर नहीं। अब एक डीप रियलाइजेशन,
जेलसी कंट्रोल का खेल नहीं है, जेलसी सेल्फ वर्थ का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारी सेल्फ वर्थ शेकी है तो तुम्हारी जेलसी टैक्टिक्स टॉक्सिक बन जाएंगी, और टॉक्सिक चीज़ें कुछ टाइम अटेंशन तो देती हैं लेकिन अट्रैक्शन नहीं। अब एक इमोशनल सीन सोचो, तुम शांत हो, तुम कंपोज्ड हो, तुम रिस्पेक्टफुल हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ रही है, वह देखती है और उसके अंदर हलचल होती है। लेकिन अगर तुम अटेंशन पाने के लिए ट्रिक कर रहे हो तो उसे अंदर से पता चल जाता है, इंट्यूशन बहुत तेज होती है। अब इस पार्ट का सबसे ज़रूरी पॉइंट, जेलसी कभी भी गोल नहीं होनी चाहिए, गोल होना चाहिए सेल्फ एलिवेशन। जेलसी अपने आप आएगी जब तुम सेंटर में खुद को रखोगे, जब तुम्हारी हैप्पीनेस इंडिपेंडेंट होगी, जब तुम्हारी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से बड़ी होगी। अब आखिरी इमोशनल पुश, इस पार्ट का अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि कैसे उसे जेलस बनाऊं, तो तुम अभी भी बाहर देख रहे हो और असली पावर अंदर देखने से आती है।